The topic for today's discussion is the Ganga river system, the left bank tributaries of river Ganga. हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा एक प्रमुख नदी है। यह गंगोत्री के निकट 5165 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भगीरथी नदियां जब मिलती हैं तो इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। यमुना नदी के अलावा रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बुरी गंडक, भागमती और कोसी नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। First we'll be discussing the रामगंगा river. रामगंगा का उद्गम स्थल गढ़वाल जिले में हिमालय की मुख्य श्रेणी के कुछ दक्षिण की ओर है। उद्गम स्थान से 150 किलोमीटर तक इसकी गति अति तीव्र है, किंतु बिजनौर जिले के कालागढ़ किले के पास यह अपनी गति को गंभीरता प्रदान कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहां से लगभग 24 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात दाहिनी ओर खोहन नदी आकर मिलती है। उत्तरी भाग से वर्षा अधिक होने के कारण इसमें बाढ़ आती है। यह नदी दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिलों से होती हुई फर्रुखाबाद तथा हरदोई जिलों के कुछ भागों में प्रवाहित होती हुई कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी नदी है काली नदी। काली नदी ट्रांस हिमालय की हिमानी से निकलती है। नेपाल और कुमायूं श्रेणी के मध्य टनकपुर के निकट शारदा नदी कही जाती है। नेक्स्ट इज द घग्गर रिवर। घग्गर नदी का उद्गम स्थान भारचांगचुंग हिमनद रक्षस्थल नेपाल में स्थित है। नेपाल के बीच से बहती हुई मुख्य हिमालय को पार करके पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी से दक्षिण की ओर लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। यह नदी हिमालय और शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए गहरी संकीर्ण घाटियों का निर्माण करती है। बहराम घाट के निकट इसमें शारदा की सहायक चौकी नदी आकर मिलती है। यहां से यह पूर्व की ओर बहती है और गोंडा, बाराबंकी और फैजाबाद जिलों की सीमा निर्धारित करती है। गोरखपुर जिले के बरहज बाजार के पास इसमें छोटी गंडक उत्तर की ओर से आकर मिलती है और लास्ट में बिहार के सारण और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की सीमा पर प्रवाहित होते हुए गंगा से जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 1,27,500 वर्ग किलोमीटर है। नदी की गति बहुत तीव्र होने के कारण और बाढ़ बहुत आने के कारण यह नदी बार बार अपनी दिशा बदलती रहती है। Now we'll be talking about the गंडक river. गंडक नदी को नेपाल में सालिग्राम तथा मैदान में नारायणी नामों से जाना जाता है। यह नदी अपने साथ गोल घिसी हुई बट्टियों के साथ लाती है, जिन्हें सालिग्राम की संज्ञा दी जाती है। यह नदी नेपाल से निकलकर पहले दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और पुनः आगे चलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार
को पृथक करती हुई आगे पटना में गंगा की सहायक बन जाती है। ग्रीष्म काल में हिमाच्छादित स्थान से निकलने के कारण जल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वर्षा काल में बाढ़ आती है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 4,58,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं काली गंडक, मैंगंडी, बारी, त्रिशूली। उसके बाद बात करेंगे हम बूढ़ी गंडक की। भारत नेपाल सीमा पर यह सुमेसर पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल से निकलती है और मंगेर के निकट गंगा नदी में मिलती है। The next important major river is the कोसी river. कोसी नदी प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं से मिलकर बनता है। मिलाबो, भोटिया, कोसी, टांबा, कोसी, लिंकुक, दूध कोसी, अरुण, तंबूर। इन धाराओं को संयुक्त रूप से कोसी नदी कहते हैं। इसमें अरुण नदी को तिब्बत में पंगचू कहते हैं। अरुण नदी गोसाइधान पर्वत से निकलकर सापू के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम की ओर 320 किलोमीटर तक बहती है। आगे जाकर यारू नामक नदी से मिलती है। एवरेस्ट और कंचनजंगा पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ पर ऊंचे हिमनदों से निकलने वाली नदियां इसमें मिलती हैं। मुख्य हिमालय को पार करने के पश्चात इसमें कोसी पश्चिम की ओर से आकर मिलती है। भोटिया कोसी थांगलोक के पास से निकलकर मुख्य हिमालय में एक घाटी का निर्माण करती है और कोसी में मिलती है। तांबा कोसी, लिक्कू कोसी और दुग्ध कोसी नदियां गौरीशंकर शिखर के दक्षिण से निकलती हैं। कोसी नदी छतरा नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश कर एक वृहद कछारी पंख अलीवुल फैन का निर्माण करती है। यह नदी लगातार निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती है। 200 वर्ष पूर्व यह बिहार के पूर्णिया जिले में बहती थी, परंतु अब 160 किलोमीटर पश्चिम की ओर पीछे हट गई है। इससे इसका प्रवाह गंगा के संगम मनिहारी के पास था, जो अब कारागोला के दक्षिण पश्चिम में है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र भारत में 21,500 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी को बिहार का शोक, सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। In this we'll be seeing the Ganga and its tributaries. By the red color we can show the flow of the river Ganga. These are the two main head streams of river Ganga, and here from Devrayag the river Ganga is flowing through Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, and it is known as the Padma in Bangladesh. It merges with the Meghna and it forms a delta in this whole region. Now we'll be seeing the tributaries of river Ganga. On its right hand side, the first major stream is the river Chambal, coming out from Janopa Hills in Madhya Pradesh, and it's flowing northward and meeting the river Yamuna. Then we have river Banas, which is also meeting the Chambal and reaching the river Yamuna. Here we have
the Betwa river, again meeting the Yamuna. The Yamuna taking out as its origin from Yamunotri, it flows near Delhi, passes through Agra, Kanpur, Allahabad. Here it merges with the river Ganga and forms main Parag. Now we'll be seeing the tributaries on the right hand side, on the left bank of river Ganga. Here we have, this is the Ghaggar river. This is the river Gomti. And this is the Gandak originating, passing through Nepal and meeting with the river Ganga. This is the Kosi river, which is also known as the sorrow of Bihar due to its severe floods, and it again merges with the river Ganga. Other tributaries on the right bank and the left bank are, this is the river Son. You can see the flow, and this is the Damodar river meeting with the Ganga river. After discussing the flow of river Ganga and its tributaries both on the left and right banks, now we'll be discussing about the Ganga Brahmaputra delta. बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है. The river Ganga and the Brahmaputra form the largest delta of the world between the Bhagirathi or the Hooghly and the Padma and the Meghna river. भागीरथी, हुगली और पद्मा मेघना नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण करती हैं. यह डेल्टा 58,752 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है. मैंग्रोव वनों से आच्छादित है. ज्वारीय जल से डेल्टा का बहुत सा क्षेत्र प्रवाहित होता है. A major part of the delta is a low-lying swamp which is flooded by the marine water during high tide.